हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने आज कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का पेपर दिया है। ठीक है, तो उन एस्पिरेंट के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए छोटा सा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। जब तक ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज़ नहीं होती तब तक हम इस पेपर का जो भी एनालिसिस है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली आज आपका जो टेली कम्युनिकेशन का जो पेपर है वो भी हो चुका है। सो आइए इसका देख लेते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, करेक्ट आंसर क्या है, सारा का सारा। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या अगर आप टीए के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए। ठीक है, 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, आज जो आपका टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम था 100 मार्क्स का था, आप सबको पता होगा, और 120 मिनट यहाँ पे रहे थे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें इंग्लिश वाला पोर्शन भी था, लेकिन हम डायरेक्ट कंप्यूटर और अगर हम बात करें यहाँ पे जीके वाले पोर्शन पे जाएंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला पोर्शन ही देखने को मिल सकता है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में लार्जेस्ट सिटी कौन सी है भाई। देखिए भाई, आपने शायद ही कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जिन्होंने भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा हो। ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता है। बहरहाल देखिए, हमने नो यूर डिस्ट्रिक्ट की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन जरूर ऐड किया था। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ थी टेली कम्युनिकेशन की, आपने जरूर देखा होगा। नो यूर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वाले में हमने यूं कहा था कि भाई जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की एक यानी लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। ओके, उसके बाद देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें ना, अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तो आप सबको पता होगा इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। और उस टाइम अगर आपने अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर इंडस वाटर ट्रीटी पे देखा होगा तो आपने आज ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आपने करेक्ट करा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था विच रिवर इज primarily allocated to पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, इंडस, रावी, ब्यास या सतलुज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया था गुलमर्ग के बारे में कि भाई गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइज इन। ठीक है, यानी कौन से रेंज पे गुलमर्ग हिल स्टेशन पड़ता है। ठीक है, अरावली हिल था उसमें। ठीक है, पीर पंजाल एंड अगर हम बात करें लंग पेंगकोंग या अगर हम बात करें चंगकोंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, बहरहाल उसके बाद अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था और साफ साफ हमारी पीडीएफ में सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से उसको देख सकते हैं। सेम ही क्वेश्चंस, सेम ही ऑप्शंस हमने डाले हुए। ठीक है, और हम स्क्रीनशॉट भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए ज्वाइन नहीं करा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन नहीं करा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शिफार्ड्स। हमने आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे भाई। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ाए थे? एक हमने पढ़ाया था भाई मिडोज ऑफ गोल्ड, मिडोज ऑफ गोल्ड। ओके, एक हमने आपको पढ़ाया था मिडोज ऑफ गोल्ड जिसका भाई सोनामर्ग सही आंसर था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था भाई मिडोज ऑफ फ्लावर, मिडोज ऑफ फ्लावर भाई जिसका गुलमर्ग करेक्ट आंसर था। लेकिन एक क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया था भाई वैली ऑफ शिफार्ड्स। ओके, तो पहलगाम इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने हमारी पीडीएफ या हमारा कोई भी जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कोई भी लेक्चर हमारा देखा होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था, क्योंकि हमने यूट्यूब पे भी ये अपलोड करा था और पीडीएफ में भी हमने प्रोवाइड करा था आपको। तो भाई अगर आपने हमारी पीडीएफ अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ी होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपने ये क्वेश्चन करेक्ट करा होगा। ओके, उसके बाद देखिए 3 के 3 ही यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहलगाम, वैली ऑफ शिफार्ड्स, गुलमर्ग, मिडोज ऑफ फ्लावर, सोनामर्ग, मिडोज ऑफ उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड। ठीक है, और बेताब वैली भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। बहरहाल ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर था। उसके बाद अगर हम बात करें ना किंग हर्षा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें ना, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ
J&K, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर हमारी सीरीज़ में देखने को मिला था। जो हमने जम्मू एंड कश्मीर की जो एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी हिस्ट्री की, तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो किंग हर्षा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और हमने डायनेस्टीज़ के बारे में आपको एक एक शानदार तरीके से पढ़ाया था। उसके बाद अगर हम माउंटेन पीक के बारे में बात करें ना, हमारा एक लेक्चर ही माउंटेन पीक पे था, हमारी एक PDF ही माउंटेन पीक पे थी। ओके, बहरहाल आपको यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइस इज नॉट वन अमॉन्ग द टॉप 5 माउंटेन पीक इन इंडिया, त्रिशूल, किंचनचुंगा या कैमेट, या अगर हम बात करें नंदा देवी। ओके, सो आप भी जल्दी से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीज और उनकी करेंसी के बारे में यहाँ पे आपको एक यहाँ पे यानी कॉलम टाइप दिया हुआ था, ठीक है, आपको यहाँ पे कॉलम करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार है, रशिया के बारे में, चिली, जॉर्जिया, ठीक है, और उसके बाद म्यांमार यानी बर्मा, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इस तरह से फिल करना था, ठीक है। तो अगर आपने ये फिल करा था अच्छी बात है। हमने एक वीडियो अपनी जो कि आप सबको पता भाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के अगर हम सिलेबस की बात करें, वहाँ पे कंट्री एंड उसकी करेंसीज के बारे में आपको एक सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ दिखा था। ओके, तो हमने उस पर वीडियो लेक्चर भी अपलोड करे थे, करेंसीज एंड यानी कंट्री एंड देयर करेंसीज कैपिटल, और आपको यूट्यूब पे या इस तरह से जो पेड कोर्स में आपको हमने PDF भी प्रोवाइड करी थी। अगर आपने वो अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रीड करी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपने ये यहाँ पे करेक्ट आंसर करा होगा। ओके, बहरहाल उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ना, शानदार सा क्वेश्चन है भाई, पॉलिटी से, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम दी, भाई अगर आपने VLW का एग्जाम दिया था ना, VLW जिसको हम पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम से भी जानते हैं, ठीक है, अगर आपने वो वाला एग्जाम दिया है तो आपने ये क्वेश्चन भी करेक्ट करा होगा, या अगर आपने वो वाला पेपर एनालिसिस करा है, याद रखा है, तो वो आपने ऑब्वियसली बात है कि आपने क्वेश्चन नंबर 27 भी करेक्ट करा था। क्यों? क्योंकि होता यूँ है कि यही क्वेश्चन सेम रिपीट करा गया है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम दी, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करें, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट करा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पे आपको कॉलम टाइप का जो क्वेश्चन था वो देखने को मिलता है, मैच दी फॉलोइंग डेम्स टू दी रिवर ऑन दी, देखिए डेम और रिवर, और हमने ये यूट्यूब पे लेक्चर भी प्रोवाइड करा है, PDF में आपको ये सारा का सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा था भाई डेम्स और रिवर के बारे में। ओके, सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर के ऊपर है, हीराकोट डैम की बात करें कौन से रिवर के ऊपर है, भाखड़ा नंगल और इडुक्की डैम। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डैम हैं, ये सारे के सारे हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियन हाईएस्ट डैम, तो इंडिया की जो हाईएस्ट डैम है ना वो यहाँ पे पूछा गया है, उसमें भाखड़ा नंगल डैम है, तहरी डैम है, नागार्जुन सागर डैम है और नोरिक डैम है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपको खेलो इंडिया के बारे में पूछा गया कि उसका मास्कोट क्या था भाई, यानी खेलो इंडिया जो विंटर गेम हुई थी 2024 में उसका मास्कोट क्या है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें और भी, यानी आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन, भाई इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, जल्दी से बताइएगा कब साइन हुई थी, आप जल्दी से बता सकते हैं भाई। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और शानदार से, बहुत सारे शानदार से क्वेश्चंस पूछे थे जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ाए। यहाँ पे कॉलम से आपको इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, यानी यहाँ पे एक और था इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के बारे में, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन करा हुआ था। ओके, ये भी आपको यहाँ पे कॉलम फिल करना था। उसके बाद कॉलम का एक और था जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड विनर के यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद SARC सार्क के बारे में बात करें, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SORCO सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, कॉलम एक और था आपको यहाँ पे मैच करना था, यानी ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया था, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पे मैच करना था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, यानी बहुत सारे यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड की बात करी गई थी, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी गई थी। ओके, उसके बाद कॉलम और भी था यहाँ पे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में था। उसके बाद मेमोरीज थी, ठीक है, बुक थी, टाइटल। अगर हम बात करें ना आज के पेपर से आपको क्या मिलेगा, आज का पेपर आपको क्यों करना चाहिए, देखिए मैं यही कहूँगा कि आप 2-3 बार अगर आप किसी भी JK SSB के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, देखिए अपकमिंग जो वैकेंसीज है ना उसमें आपका नायब तहसीलदार रह रहा है, ठीक है, नायब तहसीलदार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, आपको पटवारी की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज देखने को मिल रही है, ठीक है। आप सबको पता है इसके फॉर्म अप्लाई भी हो रहे हैं, इसकी वैकेंसीज 669 है, ठीक है। नायब तहसीलदार की बात करें 58+ वैकेंसीज जो कि रेफर भी कर दी गई हैं।
पटवारी की बात करें 500 कुछ वैकेंसीज है, ठीक है। अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो भाई आपको चाहिए कि आप जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देखिए, बढ़िया शानदार तरीके से देखिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो ना, उनको आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से रीड करिए। क्यों? क्योंकि भाई होता यूँ है ना कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, अगर आप उनके क्वेश्चंस करोगे तो जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वहाँ पे रिपीट करे हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने कुछ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के आपको यहाँ पे बताए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर रिपीट क्वेश्चंस आपको कहीं भी पूछा जाए, आप वो भी करेक्ट करके आओगे। उसके बाद ऑप्शंस के रिलेटेड ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पता क्या होता है, सपोज मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे पूछा गया भाई किंग हर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ से कोई भी ऑप्शन लिया जाए। क्यों? हाँ, मान लो आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है कि भाई उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ठीक है। अगर ये भी नहीं पूछा जा सकता है, आपको यूँ पूछा जाएगा भाई लाहौरा डायनेस्टी के पहले किंग कौन थे, ठीक है। अगर ये भी नहीं आपसे पूछा जा सकता, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कारकोटा डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे। इस टाइप से, यानी कहने का मतलब यूँ है कि आपको किस तरह से पढ़ना होगा। सपोज मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन है, हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डैम की बात करें, ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको प्रीवियस पेपर कैसे लगाना है, आपको डायरेक्ट से ये क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले इनको ऐसे करके मैच कर लेना, ठीक है। जो भी करेक्ट है उसको मैच करना है। मैच करने के बाद आपको एक टॉपिक ही ले लेना है सरदार सरोवर डैम के ऊपर, ठीक है। अब आपको याद रखना सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी स्टेट में है, इस नदी के ऊपर कौन कौन सी यहाँ पे जो डैम्स है वो बिल्ड करी गई हैं, ठीक है। ये कब बिल्ड करी गई है, इसके बारे में रिसेंटली न्यूज़ में क्या रहा, इस टाइप से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसकी ये वाला टॉपिक आपने क्लियर करा। हीराकुड डैम के बारे में आपने पढ़ना होगा, भाखड़ा नंगल के बारे में पढ़ना होगा, इडुक्की डैम के बारे में पढ़ना होगा। कहने का मतलब है आप जितना भी हो सके ना प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जेके एसएसबी के, उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, ओके। सो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ने, तो आप जितना भी हो सके ना प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएगा। और हाँ, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ये सारे के सारे जितने भी 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर है जेके एसएसबी के, इन सब को एक ही मैराथन सेशन में डिस्कस करा जाए और एक ही पीडीएफ में आपको सारा का सारा ये यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करें, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम आपको डेली कहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहाँ पर होता यूँ है कि हम डेली के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे उसके क्विज लाते हैं, ऑप्शंस पे बात करते हैं, यानी सारा का सारा आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो भाई आज की वीडियो यही है, यहीं पे खत्म करेंगे। लेकिन हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे विनर बैच की जो प्राइस है ना, वो मात्र 199 है। हमने कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रखी है, 199 प्राइस रखी हुई है। अगर आप 199 पे करोगे, और फ़ौरन ही, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको फ़ौरन ही एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में विनर वाले में वहाँ पे ज्वाइन करा जाएगा, जहाँ पे जॉब्स के रिलेटेड आपको हर एक, यानी अगर हम जेके पीएसआई की बात करें ना, आपको कंटिन्यू वहाँ पे जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट होगी, वो सारी की सारी आपको विनर वाले बैच वाले ग्रुप में वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। होता यूँ है कि 2-3 दिन से हमने थोड़ी वहाँ पे ढील रखी थी। क्यों? क्योंकि अपने जो टेली कम्युनिकेशन वाले एस्पिरेंट थे, उनको भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करे थे। अब उनका भी फाइनली एग्जाम हो चुका है, तो आप इस विनर बैच को जरूर ज्वाइन करेगा। बाद में इसकी जो फीस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए देखिए, आप जाइए किसी भी चैनल पे जाइए, बहुत सारी आपको यानी 1000 और 500 कुछ, यानी इस तरह से आपको फीस देखने को मिलेगी। लेकिन होता ही है कि हमारी मिनिमम सी प्राइस रहती है। हमने यहाँ पे कोई ऐप को इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। एक सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप जेके पीएसआई का विनर बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भाई 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप टीए के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पे, और आपको टीए के लिए ओनली 99 में ऑल सिलेबस मिल जाएगा। ऑल जितना भी आज तक पेपर हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो सारे के सारे आपको यानी ओनली 99 में मिल जाएंगे, ओके। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।